हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं हाजिर हूँ फिर आज एक और नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज का जो अपना टॉपिक रहेगा स्टैटिक जीके से रिलेटेड अपना टॉपिक रहेगा। हम टॉप 20 क्वेश्चंस देखेंगे स्टैटिक जीके के जो ग्रुप डी के एग्जाम से रिलेटेड होंगे। इसके अलावा जो एनटीपीसी का भी जो टायर 2 एग्जाम होना उससे रिलेटेड होंगे। तो अभी हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। अपना पहला क्वेश्चन आ रहा है कि साइमन कमीशन भारत यात्रा पर कब आया। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि जो साइमन कमीशन है ये भारत कब आता है, 1928 में आता है। यदि आपसे पूछ ले कि साइमन कमीशन का गठन कब होता है तो 1927 में साइमन कमीशन का गठन होता है और ये 28 में भारत में आता है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि सैंडर्स की हत्या किसने की थी। तो दोस्तों, ये भी आप सभी को ही पता होगा कि सैंडर्स की हत्या किसने की थी। सरदार भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या की थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि सांकेतिक मुद्रा का चलन किसने किया है। तो सांकेतिक मुद्रा का चलन किसने किया था, तो आप सभी को पता ही होगा कि मोहम्मद बिन तुगलक। किसने किया है? मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा का चलन किया था। दोस्तों, ये सारे के सारे टॉप क्वेश्चन हैं जो आपको सीधे ग्रुप डी के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सहायक संधि प्रणाली के जनक कौन थे। जो सहायक संधि प्रणाली है ये सबसे पहले मतलब कौन से जो लॉर्ड है अपने जो उन्होंने किए थे, तो लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि प्रणाली के जनक माना जाता है। किसको? लॉर्ड वेलेस्ली को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप किसने प्रदान किया। तो दोस्तों, अभी ये ऊपर हमने क्वेश्चन देखा है किसने? लॉर्ड वेलेस्ली ने। कब? 1798 से लेकर 1805 के बीच तक इनका कार्यकाल रहता है। तो दोस्तों, पूछ ले आपसे कि सहायक संधि का जनक पूछ ले या फिर सुनिश्चित या व्यापक रूप से पूछ ले तो कौन आएगा? लॉर्ड वेलेस्ली आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन था। तो सल्तनत काल होती है, आपको पता है मुगल काल है, उसमें जो भू राजस्व होता है उसका जो सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी है, इन्होंने क्या पूछा है? सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी। तो उसको चौधरी नाम से जाना जाता, यानी मुकदमा या खत। ठीक है दोस्तों, इन नामों से उसको जाना जाता था सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि सलहर के युद्ध में मुगल सेना को किसने हराया था। सलहर का युद्ध होता है, ये आप सभी को पता है, और ये मुगल सेना और किसके बीच होता है? छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच में। तो इसमें क्या होता है कि मुगल सेना को छत्रपति शिवाजी हरा देते हैं। कौन? छत्रपति शिवाजी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि सलहर का युद्ध कब होता है। तो दोस्तों, सलहर का युद्ध 1672 ईस्वी में होता है। किसके बीच? मुगल सेना और छत्रपति शिवाजी के बीच में ये सलहर का युद्ध होता है और 1672 ईस्वी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि सर्वप्रथम लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ हुई। तो ये आपको पता है बिहार के अंदर होती है। कहाँ पे होती है? सर्वप्रथम लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना बिहार के अंदर होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि सर्वप्रथम जजिया कर लगाने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो मोहम्मद बिन कासिम को सर्वप्रथम जजिया कर लगाने का श्रेय दिया जाता है, यानी सबसे पहले जो जजिया कर लगाता है वो कौन है? मोहम्मद बिन कासिम होता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है कि विजयनगर साम्राज्य में सैनिक विभाग को किस नाम से जाना जाता था। तो कदाचार से। जो विजयनगर साम्राज्य है जिसका कौन है? हरिहर और बुक्का। ठीक है, इसमें जो सैनिक विभाग होता है उसको किस नाम से जाना जाता है? कदाचार विभाग के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। आपको पता है हम्पी। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य कहाँ से हुए हैं? हम्पी से प्राप्त होते हैं इनके अवशेष। अगला क्वेश्चन आ रहा है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई, किसने की थी। 1336 ईस्वी में हरिहर व बुक्का ने की थी। जैसे मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, किसके द्वारा? हरिहर व बुक्का के द्वारा 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की जाती है। अगला क्वेश्चन आ रहा है कि विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय विशेषता क्या थी। तो भू राजस्व उनकी एक वित्तीय विशेषता थी। वित्तीय मतलब आप जानते हो बजट से रिलेटेड होती है। तो ये किससे है? भू राजस्व से संबंधित इनकी एक वित्तीय विशेषता थी।
अगला क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य का प्रभावशाली शासक कौन था? तो ये आपको पता ही होगा, राजा कृष्णदेव राय। कौन था? राजा कृष्णदेव राय इनका एक प्रभावशाली शासक होया करता था। अगला क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य का पहला वंश संगम के नाम से क्यों जाना जाता था? क्योंकि हरिहर व बुक्का के पिता का नाम संगम था। पहले जो क्या कि जो विजयनगर साम्राज्य है इसको संगम वंश के नाम से भी जाना जाता था, लेकिन क्यों? क्योंकि जो हरिहर और बुक्का है इनके जो पिता होते थे उनका नाम संगम था, इसलिए इस वंश को संगम नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि विजयनगर साम्राज्य का कौन सा स्थान गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? ये आपको पता, देखिए टोटल मैंने क्वेश्चन उठाए हैं, 20 क्वेश्चन उठाए, जिसमें आपको दिख रहा होगा कि विजयनगर साम्राज्य से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट होंगे वो एक ही वीडियो में क्लियर कर दिए जाएंगे। तो जो विजयनगर साम्राज्य का जो स्थान है जो गलीचा बनाने के लिए फेमस है वो कौन सा था? कालीकट। कालीकट था, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजयनगर के किस शासक को आंध्रा का पितामह कहा जाता है? राजा कृष्णदेव राय को, और यही इनका सबसे शक्तिशाली शासक होया करता था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर बुक्का ने की थी। कब की थी? 1336 ईस्वी के अंदर करते हैं हरिहर बुक्का। विजयनगर साम्राज्य को पहले किस वंश के नाम से जाना जाता? संगम वंश के नाम से। क्यों? क्योंकि संगम जो है वो हरिहर बुक्का के पिताजी थे और इनको इसी कारण इस वंश का नाम संगम वंश पड़ा। बाद में इसको विजयनगर साम्राज्य कहने लगा। विजयनगर की मुद्रा का नाम पेगोड़ा थी, आपको अभी पता चल गया होगा। और आज का अपना लास्ट क्वेश्चन आ रहा है कि विजयनगर किस नदी के तट पर है? तो विजयनगर तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। तो दोस्तों आपको पता होगा विजयनगर से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं वो मैं लेके आया हूँ, जो एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो दोस्तों आज ये मैं 20 क्वेश्चन लेके आया था पूरा, जो आपके लिए बहुत ही आरआरबी ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, और मैं निरंतर ऐसी ही वीडियो लेके आता रहूँगा। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। यदि आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।